हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति फॉर नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट दिल्ली में। आज हम करने वाले विजयनगर साम्राज्य के बाकी के क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। विजयनगर पर तुलु वंश के बाद किस वंश का शासन था? ऑप्शन है तुलु वंश, संगम वंश, काकतीय वंश या अराविडु वंश। तो विजयनगर पर तुलु वंश के बाद अराविडु वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। अराविडु वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है तिरुमल, रामराय, सदाशिव या अली आदिल शाह। तो अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी और इन्होंने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में अराविडु वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 48। अराविडु वंश का शासनकाल ये कब से कब था? 1485 ईस्वी से 1506 ईस्वी, 1506 ईस्वी से 1570 ईस्वी, 1570 ईस्वी से 1672 ईस्वी या 1590 ईस्वी से 1670 ईस्वी। तो अराविडु का शासनकाल जो था 1570 से 1672 ईस्वी तक था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49। अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए रंग द्वितीय, रंग तृतीय, वेंकट प्रथम या वेंकट द्वितीय। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50। अराविडु वंश के शासनकाल में किसने मैसूर राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन है अब्दुल रज्जाक, नुनीज, वोडेयार या बारबोसा। तो अराविडु वंश के शासनकाल में मैसूर राज्य की स्थापना वोडेयार ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51। विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है नायक, वजीर, वकील, मजमू आदर। तो विजयनगर कालीन में सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है नाडू, मेलाग्राम, उर या प्रांत। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को उर कहा जाता था। उर का मतलब होता था ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53। कितने उर का समूह मेलाग्राम कहलाता है? ऑप्शन है 50, 100, 150 या 200। तो 50 गांव मिलाकर मेलाग्राम कहलाता है। एक मेलाग्राम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54। सेना के रख रखाव के लिए वेतन के बदले राजा के द्वारा विशेष भूखंड भू सामंत को दिया जाता था। क्या कहलाता था? ऑप्शन है आयंगर, आमरम, कर्णिक या कुटक्की। तो इसे जो कहते थे आमरम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55। संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन करने हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? ऑप्शन आयंगर, आमरम, कूदी या कुटग्गी। तो इस व्यवस्था को आयंगर व्यवस्था कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और ये होता था कि प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था और इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन करने हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 56। किस आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे? ऑप्शन है कर्णिक, आमरम, कूदी या कुटग्गी। तो जमीन से क्रय विक्रय से संबंधित जितने भी दस्तावेज होते थे यह कर्णिक के पास होते थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? ऑप्शन है लूटे हुए धन, लगान, पशुपालन या इनमें से सभी। तो सबसे बड़े स्रोत की बात की जा रही है तो सबसे बड़ा स्रोत था लगान। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58। भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग लिया जाता था? ऑप्शन है 1/4, 1/5, 1/6 या 1/3।
तो जो भू राजस्व की दर होती थी ये उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए उबली, रक्त कोड़गे, कूदी या कुटग्गी। तो ऐसी भूधारण पद्धति उबली कहलाती थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60। ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसे भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है उबली, रक्त कोड़गे, कूदी या कुटग्गी। तो इसे कुटग्गी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं कल नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।